इस लेक्चर में हम क्लास 9th की मैथ की चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि डिग्री जो होती है वो उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला दिया गया है इसमें जो वेरिएबल है वो x है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आ रही है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी जो वेरिएबल है वो y है और यहाँ y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 1 है। तो y जो कि वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। यहाँ इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ अगर हमें वेरिएबल अटैच करनी है तो वहां पे हम कोई भी एक वेरिएबल अटैच कर सकते हैं, बस उसकी पावर हमें 0 दिखानी होती है। तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल आ गया x, इसके हाईएस्ट पावर 0 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है 4z-3, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है z और z की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। एक्सरसाइज सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें एक ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिसकी डिग्री 1 हो, एक और पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 2 हो और एक और पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी और वो उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री 2 के लिए हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। डिग्री 3 के लिए हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 रहेगी। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 की जो पॉलिनोमियल होगी उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 कहलाएगी। डिग्री 2 के लिए हम जो भी पॉलिनोमियल लिखेंगे उसमें जो वेरिएबल होगी उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है जिसमें वेरिएबल x है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। डिग्री 3 के लिए हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। तो ये जो हमने वेरिएबल लिखा है, ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 कहलाएगी। एक्सरसाइज सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है और x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है। देखिए किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई किए गए न्यूमेरिकल वैल्यू के ही बराबर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है इसके साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में है। तो हम देख रहे हैं इस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 6 न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस 6। ऐसे ही एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमें निकालनी है, तो हम देखेंगे कि वेरिएबल एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। तो हम देख रहे हैं एक्स क्यूब के साथ -3 मल्टीप्लाई में है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा -3। एक्सरसाइज से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें z का कोफिशिएंट कितना होगा। तो हम जब इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें z वाला टर्म है ही नहीं। तो बेसिकली हम इस पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें हम अलग से एक z वाली टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी कोफिशिएंट हम 0 बना देंगे। तो बेसिकली 0 का जब z में मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे इस ओरिजिनल पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से जब हम z की कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं वही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ z का कोफिशिएंट हम निकालने के लिए देखेंगे कि z में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है। तो हम देख रहे हैं z में 0 से मल्टीप्लाई, इसलिए z का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। एक्सरसाइज सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8s माइनस 10। बेसिकली हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया और हमें बताना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वे टर्म पॉलिनोमियल का वे टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं हो। तो हम देख रहे हैं कि -10 इस पॉलिनोमियल का एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यही इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -10।